बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर 2 आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है सेट। और हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। सेट के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से सेट्स को लिखा जा सकता है और कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं सेट को लिखने के। और इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जिनके अंदर हम सेट को लिख सकते हैं। उनकी हर फॉर्म के अंदर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेट की डेफिनेशन से कि सेट बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट को हम डिफाइन करते हैं, अ सेट इज ए वेल a set is a collection of well defined distinct objects। अच्छा, ये तो इसकी एक डेफिनेशन आ गई फॉर्मल सी कि सेट क्या है कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। जो वर्ड्स जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं वो हैं हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा कि इनसे क्या मुराद है, वेल डिफाइंड से क्या मुराद है और डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। एक सेट के बारे में हम एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट से हम कहते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में मैं लिखता हूँ लेट से कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। लेट से हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि आपने एक सेट बनाना है जिसमें क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। अब ये आपके पास आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। हम उसको शॉर्टली देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेकिन अभी मैं पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेट बेसिकली क्या है। तो अभी अगर हम इस सेट को लिखना चाहें, सेट ऑफ आड नंबर को हम लिखते हैं। आड नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 3 5 7। अब आपको लिमिट नहीं बताई गई कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 आड नंबर लिखने हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 आड नंबर लिखने हैं। इसका मतलब है कि द अपर लिमिट विल बी इज अनडिफाइंड। तो ये क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। आप अप टू 100 ऑन डालेंगे तो ये आपके पास सेट ऑफ आड नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे हो गया जी, ये हमारे पास एक सेट आ गया जिसमें हमने लिखा जी कि सेट ऑफ आड नंबर। हमने नंबर लिखे आड, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आड नंबर आ गए। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो वेल डिफाइन से क्या मुराद है। अगर आप देखें तो आपको क्लियरली एक चीज़ बताई गई है। वो चीज़ ये है कि जो आपके पास सेट है वो किसका है, आड नंबर का सेट है। तो आपको लिखने में आसानी होगी। आपके पास इतने ज़्यादा नंबर्स हैं और आपको वहाँ से सिर्फ 8 नंबर चूज़ करके लाने थे। अगर यहाँ पे मेंशन किया होता कि सेट ऑफ नंबर्स आपने लिखने, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन थी। अगर सिर्फ होता सेट ऑफ नंबर तो वो वेल डिफाइन ना होता, आप वहाँ पे सेट ना बना सकते। आपको पता ही ना चलता कि वो 8 नंबर हैं, वो इवन नंबर हैं, वो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, वो होल नंबर्स हैं, वो कौन से नंबर्स हैं। इसलिए सेट ऑफ ऑड नंबर जब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि ये वेल डिफाइन कर दिया गया। आपको वाज़े तौर पे बता दिया गया कि जो सेट आप बनाएंगे वो क्या होगा। उस पे उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे। अब इसी तरह दूसरी चीज़ है डिस्टिंक्ट। बाय डिस्टिंक्ट वी मीन डिसिमिलर। डिसिमिलर, डिफरेंट, ठीक है, वो जो एक जैसे ना हो। इसका ये मतलब है कि इस सेट के अंदर आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स, 1 आपके पास 1 टाइम आ रहा है, 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है ये डिस्टिंक्ट हैं, ये सेपरेट हैं, ये एक दूसरे से
डिसिमिलर हैं। तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि अ सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी तरह हम और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक सेट है जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ वावल्स। अब आपने क्या करना है, सेट ऑफ वावल्स आपके पास है। अब सेट ऑफ वावल्स क्या है जी, इसी सेट ऑफ वावल्स को अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स को, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखें आपके पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के अंदर, और उसमें से आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया, बता दिया गया कि आपने कौन से चूज़ करने हैं, जस्ट वावल्स। तो वावल्स आपको पता है ए कामा ई, आई कामा ओ कामा यू, ए ई आई ओ यू। तो ये आपके पास कौन सा सेट आ गया, सेट ऑफ वावल्स आ गया। तो सेट की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। अ सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, आपने दो चीज़ें हमेशा देखनी है सेट के टाइम पे कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए और वहाँ पे डिस्टिंक्ट यानी डिसिमिलरिटी होनी चाहिए बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम देखते हैं कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। तो इस सेट को लिखा भी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से जा सकता है, जिसमें से तीन पॉपुलर तरीके हमारे पास हैं। हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है फॉर्म्स ऑफ अ सेट, के सेट को कैसे लिखा जा सकता है, फॉर्म्स ऑफ अ सेट। तो हम लिखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेट को लिखने की। तो सबसे पहले हम सेट कैन बी रिटन इन थ्री फॉर्म्स। अब वो तीन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। सेट कैन बी रिटन इन थ्री फॉर्म्स। अब कौन कौन सी थ्री फॉर्म्स हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो जो सबसे पहली फॉर्म है हमारे पास सेट को लिखने की, वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी, कौन सी फॉर्म है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से क्या मुराद है। पहली फॉर्म है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है, जैसे सामने पता लग रहा है डिस्क्रिप्टिव से मुराद है डिस्क्राइब किया होगा, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखा होगा, तो आप उसे कहेंगे कि ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया। जैसे हमने अभी ऊपर जो एग्जांपल्स देखी उसमें हमने यहाँ पे, अगर ये मैं बात करूँ इसमें इसी एग्जांपल में ऊपर वाली में, तो हम कह सकते हैं ये जो हमने लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, ये अगर हम ये बात करें, ये जो चीज़ हमने लिखी है ये सेट ऑफ हमारे पास क्या है जी, ये चीज़ ये हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ वावल्स। तो ये जब हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो ये हमारे पास डोनेट करता है कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग ए सेट है। अगर हम इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखें, तो जैसे हम कहते हैं अगर आपको लिखना हो कि आपके पास एक सेट है जिसमें मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं, ईयर के, एक ईयर के अंदर जितने मंथ्स आते हैं उसके नाम लिखे हुए हैं, और आपको कहा जाए कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे। तो इससे पहले कि हम एग्जांपल करें हम इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, ये है जी, इट इज़ ए फॉर्म इन विच a set is described by a statements in words that clearly define elements। ठीक हो गया जी, कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, कि आपके पास
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सिंपल ये करना है कि आपने सेट को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है, इंग्लिश में लिखना है आपने ताकि लिखना इस तरह से वाज़ेह है कि एक सेट की डेफिनेशन पे वो पूरा उतरे, यानी वेल डिफाइन होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि सेट ऑफ मंथ्स इन एन ईयर, आपको एक ईयर के अंदर जितने मंथ्स हैं उसका सेट अगर लिखना है तो आप उसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कैसे लिखेंगे, ये हम लिखते हैं। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। इसकी एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे? इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर। ये इसकी एग्जांपल आ गई कि आपके पास एक सेट होगा जिसके अंदर ईयर के अंदर जितने मंथ्स हैं वो आएंगे। अब वो ईयर के अंदर कौन कौन से मंथ हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर मंथ क्या है? डिस्टिंक्ट है, डिसिमिलर है दूसरे एलिमेंट से, ठीक है जी। और क्लियरली आपने डिफाइन कर दिया है कि सेट ऑफ मंथ इन एन ईयर आपके पास आएगा, तो ये सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। इसी तरह इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इसके अंदर एक और एग्जांपल इसकी देखें तो वो हमारे पास है, लेट्स से हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, आपके पास बेशुमार किस्म के नंबर्स थे, लेकिन आपने कहा कि आपको कौन से नंबर, आपने किस नंबर का सेट बनाया? सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें भी आप देखें वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है, आपने वर्ड्स की फॉर्म में ये सारा कुछ लिख रहे हैं। और इसी तरह आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं, आपने खुद भी प्रैक्टिस कर दी हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। पहले 5 ऑड नंबर्स आपने जो है सेट के यहाँ पे लिखने हैं। तो ये थी सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास फॉर्म नंबर 2 विच इज़ ए टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे दूसरी फॉर्म जो कि हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। और सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म की जो है एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। टेबुलर फॉर्म की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है, इट इज़ ए फॉर्म इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ लिस्टेड इन ब्रेसेस। इसका ये मतलब है कि आपने जो सेट लिखना है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसेस लिखना है, यानी जो आपके पास मीडियम ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आपके पास वो सेट आएगा। अब ये इसकी एग्जांपल के अंदर लेट्स सपोज ये मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एग्जांपल 1 है, और सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये जो दो हैं ये लिखी गई हैं इन द ये कौन सी हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखी गई हैं जो हमने पहले देखी है। अब अगर इनको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? ये आप देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप टेबुलर फॉर्म के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। ब्रेसिस के अंदर लिखना है तो ये आपने ब्रेसिस लगाई। अब यहाँ से नेचुरल नंबर, अब आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? स्टार्स फ्रॉम 1 कामा 2 कामा 3। चूंकि हमें अपर लिमिट डिफाइन नहीं की गई कि कितने नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो अप टू सो ऑन, और ये ब्रेसेस बंद। ये आपके पास आ गया कौन सी फॉर्म? सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने लिखे इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और है, उसको हम लिखते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना हो, आपने ब्रेसेस को ओपन किया, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी? ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हम सेट को किसके अंदर लिख सकते हैं? ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, उसको अगर आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है तो आपने ब्रेसेस लगानी है, और जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है उसको आपने क्या कर देना है? इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है इस तरह से लिख देना है। अगर नेचुरल नंबर लेट्स सपोज दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, उनको आपने ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अगर दिया गया है तो आपने ब्रेसेस डाली और उस ब्रेसेस के अंदर उन वावल्स की सेट को आपने
लिख दिया। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी जाए और कहा जाए इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो आपको लिखनी आनी चाहिए, और अगर आपको टेबुलर फॉर्म दी जाए और कहा जाए कि इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तब भी आपको लिखनी आनी चाहिए। हमारे पास एक फॉर्म रह गई है जो कि है बिल्डर फॉर्म्स।